औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, सिंगर, एक्टर, विजय और राइटर ये सब कुछ एक ही आदमी है कि जिसका नाम आयुष्मान खुराना है और एक वक्त में डेंटल कॉलेज से भागकर वापस आने वाला कैसे बना आखिर एक एक्टर, आज के इस वीडियो में ये जानिए। तो दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस तरह की मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सकें। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इनका जन्मदिन यानी यौम पैदाइश 18 दिसंबर 1994 चंडीगढ़ में हुआ। बचपन से ही इन्हें एक्टर बनने की चाहत थी और ये ख्याल आया घर के इन्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि उनकी दादी फिल्मों की बहुत बड़ी शौकीन थी और वो छुप छुप के अपने बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाया करती थी। बचपन में इनका नाम निशांत और निशु था और इनके बड़े भाई शक्ति का नाम आरुल था। और दोस्तों, इन्होंने बचपन में स्कूल से ही सिंगिंग स्टार्ट कर दी। और दोस्तों, जब इन्होंने अपनी मैट्रिक मुकम्मल कर ली और फिर दूर में कहीं डेंटल कॉलेज जाके एडमिशन ले लिया और आयुष्मान को ये एहसास हो गया कि ये मैं जिंदगी भर तो नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद वो चंडीगढ़ वापस आए और यहाँ आकर इंग्लिश ऑनर्स की और वहीं पर आगाज मंच जैसे थिएटर का आगाज किया, क्योंकि उनकी मम्मी पूरन खुराना एमए हिंदी थी और इन्हें साफ हिंदी और म्यूजिक का हुनर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ये बात बहुत से कम लोगों को मालूम है कि आयुष्मान 5 मिस कैरेज के बाद पैदा हुआ और इसी बीच उन्होंने पंचकुला हरियाणा से अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट भी खेला और 2003 में पहली बार आयुष्मान रिजेक्ट हुए और इसके बाद ये नजर आए ओडीआई सीजन 2 में, जहां वो शो के विनर बने 2004 में। और इसके बाद वो चंडीगढ़ वापस आए और दोस्तों, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट यानी 2006 में मुकम्मल होने के बाद उनके फादर ने बोला कि अगर अभी नहीं जाओगे मुंबई तो अगले 10 साल तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी और अगर अभी चले गए तो तुम्हें एक हफ्ते में काम मिल जाएगा। और वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक आरजे का काम मिला और वो 2 साल तक वहीं आरजे का काम करते रहे। और दोस्तों, इसी तरह 2008 में उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया और फिर दोस्तों, इन्हें इसी तरह बहुत सी एक्टिंग स्टेज पे करने का मौका मिलता रहा। और दोस्तों, फिर इसी तरह उनकी मुलाकात हुई सुजीत सरकार से, जिन्होंने इन्हें पहली फिल्म का मौका दिया। और फिर इसके बाद दोस्तों, हम सब जानते हैं, चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या फिर एडिटिंग हो, और फिर आयुष्मान ने हमें कभी भी निराश नहीं किया। और दोस्तों, इनकी हर फिल्म में आप जानते हैं कि इनका कैरेक्टर अलग ही होता और इसी की वजह से वो बहुत सारी फिल्मों में सक्सेसफुल होते। और उन्होंने अपनी वाइफ ताहिरा कश्यप के साथ ये बुक भी लिखी है जिसमें उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी उनकी फिल्म अंधाधुन बहुत ही मकबूल हुई और अभी हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म जिसका लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सब लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो फिल्म बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे आयुष्मान खुराना की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और पास ही मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।